कंपनी से हटा तक तो कोई नहीं आया है। हम लोग पिछले 22 तारीख से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आज हम लोग का 28वां दिन होने जा रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूंजीपति कंपनियों का मैटर है और चूंकि कंपनियां हर एक सिस्टम को कमीशन भेजती है, जिसके कारण सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि उसका लाखों करोड़ों का नुकसान होने वाला है। ये कमीशन खोरी बंद हो जाएगी। ये आउटसोर्सिंग है जो ये कमीशन पे ही बेस पर टिका हुआ है। हम लोग का पेट काट के नेता मंत्री अफसर मोटा हो रहा है, ठीक है, और यही बात है। इसी सिस्टम को लेके हम लोग बहिष्कार में आए हैं। सरकार का आउटसोर्सिंग खत्म करो, राज्य बचाओ देश बचाओ, इस अभियान से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग को आज इस महंगाई के दौर में 8,000 में बिहारी मजदूर से भी एकदम गेल गुजरा कर दिया है। बंधुआ मजदूर को भी इस तरह से शोषण नहीं किया जा रहा है जिस तरह से हम लोग का शोषण हो रहा है। न पीएफ, न मातृत्व अवकाश, न ESIC, सारा घोटाला हो रहा है। इसका कोई जांच करने वाला नहीं, कोई एजेंसी नहीं है, जिस कारण हम लोग को रोड पर आना पड़ा। आज देख रहे हैं वो 28 दिन हो गया, कुछ नहीं सुनने में, बाहर नहीं कुछ देखने को मिला। तो आज हम लोग फिर से पैदल मार्च निकाले, अर्धनग्न अवस्था में पैदल मार्च, इतना गर्मी में। उसके बावजूद भी सरकार देखते हैं क्या पहल करती है नहीं करती है। अब ये तो देखने वाली बात है सरकार में कितना मानवता है, जितना जन कल्याण को लेकर काम कर रही है। क्योंकि हम लोग जन कल्याण के कामों से जुड़े हुए आदमी हैं। हम लोग ग्रामीण इलाकों में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो शिक्षित समाज का सब समाज का निर्माण होता है। और वहाँ पर सरकार नज़रअंदाज करती है, मैया योजना लाती है, 1000 रुपया दे के अपना वोट बैंक बचाना चाहती है और शिक्षा को ध्यान नहीं दे रही है। जहाँ शिक्षा से आदमी में बुद्धि आएगा, विवेक आएगा, पॉलिटिकल जो इतना गुंडागर्दी हो रहा है उसका बचाव होगा, वो चीज़ नहीं करना चाहती है। शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। शिक्षा के नाम से गड़बड़ घोटाला कर रही है। विभिन्न परियोजनाओं को लाके सरकार जो सरकारी फंड है उसका गबन कर रही है। इसमें बहुत बड़ा मोटा पूंजीपति मिली भगत है, अफसर भी मिली भगत है, नेता भी मिली भगत है। ऐसा इसलिए हमको कहना पड़ रहा है। और हम लोगों के पास केंद्र का लेटर है जो हम लोगों ने निकलवाया है, क्लियर लिखा हुआ है 15,000 रुपये पर मंथ एक ICT इंस्ट्रक्टर को देना होगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे राज्य सरकार और कंपनी की मिली भगत से, विभाग के मिली भगत से केवल 8 से 10,000 के बीच में ही सभी को वेतन मिल पाता है। करीब 4,000 से ज्यादा यहाँ पे ICT इंस्ट्रक्टर या शिक्षक हैं। अब सोचिए कि अगर 5,000 रुपए का भी अगर घोटाला हो रहा है एक इंस्ट्रक्टर पे, तो 5,000 × 4,000 तो बहुत बड़ी संख्या में जो पैसा है कहाँ जा रहा है, इसका जवाब न देने के लिए JPC जो यहाँ परियोजना चला रही है न वो जवाब दे पा रही है, न सरकार जवाब दे पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है घोटाले का जो प्रतीत होता है। इसमें जांच होनी चाहिए और जो भी कंपनी अगर गबन कर रही है तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए इसमें झारखंड सरकार से, झारखंड से। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं सरकार यहाँ की युवाओं के प्रति असंवेदनशील है। चूंकि 28 दिन हो चुके हैं हमारा लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन, हम लोगों ने बहुत सारा यहाँ पे प्रदर्शन भी किया है। आज फिर हम लोग रोड पे उतरे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल कुंभकर्णियां नींद में सोई है। इसका सीधा साफ मतलब है कि सरकार केवल आगामी चुनाव को लेकर के तैयारी में जुटी है। जगह जगह सभा कर रही है, जगह जगह वो बैठक कर रही है, लेकिन अभी यहाँ पे युवा रोड पे है, उसको देखने वाली बिल्कुल सरकार नहीं है। उनका ध्यान बिल्कुल यहाँ नहीं है। कहीं न कहीं केवल चुनाव पर उनका ध्यान है। लेकिन अगर युवा अगर रोड पे है तो उनको सोचना चाहिए कि युवा रोड पे है, उन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो युवा पूरी सरकार को बदलने की और उसको हटाने की कोशिश करेंगे और हटा कर रहेंगे। इनको चिंता बेकार चलने के पीछे कारण है यहाँ की कंपनी आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ। यहाँ एक हमारा झारखंड राज्य ही नहीं पूरे देश में आउटसोर्सिंग एक ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसको जड़ से हम लोगों को उखाड़ना होगा और शुरुआत कहीं ना कहीं झारखंड से होनी चाहिए और हम लोग उस चीज पे लगे हुए हैं। एजेंसियां इतनी मनमानी करती है कि मांग करो नौकरी से निकाले जाओ।
आज हम लोग टर्मिनेटेड मांग रखे, नौकरी से निकाल दिया गया। हम लोग रोड पर हैं, बच्चे वहाँ आस में बैठे हुए हैं विद्यालय के। हमारे पास कई विद्यालय के बच्चों का वीडियो आया कि जिसमें गुहार लगा रहे हैं सरकार से, उस सरकार से जो 1000 रुपया आज मैया योजना के नाम पर दे रही है। बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि सर, हमें झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से गुहार ये लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें मैया योजना की अभी जरूरत नहीं है, आप हमें हमारे ICT कंप्यूटर शिक्षक को दें, ताकि हमारी डिजिटल जो शिक्षा है वो जो बाधित हो चुकी है, जिसे हम भूल चुके हैं, वो फिर से सुचारू रूप से चल सके। इस कारण से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या हम लोगों को कुछ ये तो नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती बैठे हुए हैं, मांग हमारा जायज। हम लोग समान काम का समान वेतन चाहते हैं। हाँ। समान काम समान वेतन। हाँ। हम लोग अब उग्र हो गए हैं, रोड पे उतर गए हैं। हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम लोग सर हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, तो हम लोग को केवल आश्वासन मिल रहा है। तो आश्वासन जब करना नहीं है तो डायरेक्ट क्लियर बता दिया जाए, या तो फिर आश्वासन ही ना दिया जाए। केवल हर जगह आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। जिसके पास जा रहे जो भी विधायक मंत्री जहाँ भी है, JEPC, हर जगह आश्वासन पे आश्वासन। तो सर हम लोग आश्वासन पे कब तक चलेगा? हम लोग को आने जाने का खर्चा लगता है, एक तो पेमेंट नहीं मिल रहा है, ऊपर से आने जाने का खर्चा, ऊपर से यहाँ इतना टाइम दे रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से करेंगे सर? कैसे होगा? और हम लोग से काम, अगर काम की बात कहा जाए तो काम हम लोग से स्कूल में ये नहीं देखा जाता है कि हम लोग ICT इंस्ट्रक्टर हैं या कम पेमेंट है तो हम लोग कम काम करें, बल्कि सबसे ज़्यादा काम हम लोग से कराया जाता है। और ऑनलाइन का काम तो हम लोग के अलावा कोई करता भी नहीं है। जो अकाउंटेंट का काम भी वो भी हम ही लोग करते हैं। तो सर क्या मतलब सब कोई के लिए जो भी ये सब लोग जो ज्वाइन किए हैं, अकाउंटेंट हो गए या फिर और कोई टीचर, तो वो लोग का पेमेंट के आधार पे हम लोग का पेमेंट नहीं, तो फिर हम लोग से काम ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? अब तक तो पूरा हुआ नहीं है। अब अभी तक तो एक भी हम लोग का मांग, जितना मांग रखा गया है उसमें से एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है। तो हम लोग ये चीज़ तो नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन हाँ आशा करते हैं कि हम लोग का मांग पूरा हो, क्योंकि हम लोग का भी फ्यूचर है। एकदम सही नहीं है सर। बताइए, जो घर में बैठे हैं उनके लिए जब चुनाव नजदीक आ गया है तो सरकार चाहती है कि सबको 1-1 हज़ार दे देकर मैया योजना के नाम पे वोट, ताकि वो लोग तो भाई यही सोचेंगे ना कि सरकार पैसा दे रही है, तो वो लोग तो वोट देंगे। वोट के लिए वो लोग को मैया योजना दिया जा रहा है, और हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग का हक का भी पैसा नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि इतने दिनों से जो हम लोग बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं, सभी लोगों के पास, सभी मंत्रियों के पास हमारा ज्ञापन गया हुआ है, मांग भी गया हुआ है, पर आज तक किसी को भी हमारी ना ही तो मांग सुनाई पड़ी है, ना ही कोई मांग को समझ में आ रहा है। वो हमारी मांगों को बराबर नज़रअंदाज करते आ रही है। हर किसी के पास ज्ञापन गया हुआ है, यहाँ तक शिक्षा मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री, सभी के पास गया हो गया। पर मुझे लगता है कि झारखंड की सरकार गूंगा बहरा सब हो चुकी है हम लोग के प्रति। ICT इंस्ट्रक्टर को वो पूरी तरह से नज़रअंदाज करके बैठे हुए। यहीं पे सामने मुखिया लोग किए हुए थे धरना, जल से ही सबका मांग पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि वो झारखंड सरकार के संविदा के अंदर आते हैं, इसीलिए हम लोग आउटसोर्सिंग के अंदर आते हैं, इसलिए हमारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। हम के रास्ते में ऐसे ही पड़े हुए हैं, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। हम भी तो एक टीचर हैं, एक टीचर से ही बनता है। और सरकार यहाँ शिक्षा को ही नज़रअंदाज करके बैठी हुई है, उनकी मांगों को, उनके प्रॉब्लम को अनसुना कर रही है, देख के भी ना समझने का, ना देखने का कोशिश कर रही है। बिल्कुल सरकार यहाँ बंदर का रोल अदा कर रही है। ना ही तो उनको कुछ दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना ही वो कुछ बोल पा रही है हम लोग के प्रति, ना जागरूक हो पा रही है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें? मजबूरन हमें ये हड़ताल लगाते कंटिन्यू करना ही पड़ेगा।